कि जो सही स्टॉक्स है उस पे अपने को राइड करना है। अगर हम लोग स्टॉक सिलेक्शन गलती कर दिया, हम लोग अगर सेक्टर सिलेक्शन गलती कर दिया, फिर हमारे जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग फ्री में ये सर्विस कैसे उठा सके इसका फायदा। देखो, यहाँ पे मैंने टोटल अपना जो सेक्टर है, मैंने सेक्टर ऐड कर दिया। जैसा है CNX 500 जनरली निफ्टी 500 ही होता है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर को रखा है, हेल्थ केयर, रियलिटी, एनर्जी, आईटी, मतलब जितने सारे सेक्टर हैं सबको ऐड किया। कैसे किया? ऊपर मैंने सिंपल कोई भी एक जैसे निफ्टी को मैंने प्लेन चार्ट पे रखा था। देन ये जो प्लस साइन है जिसको कंपेयर और ऐड सिंबल करके लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना होता है। एंड यहाँ पे जैसा पीएससी है, सीएनएक्स मिड कैप है, बस एक एक करके क्लिक करते जाओ एंड वो ऑटोमेटिकली चार्ट पे इस हिसाब से ऐड हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग क्या है, राइट साइड पे ध्यान देना क्या नाम लिख के आ रहा है, क्योंकि एक साथ इतने सारे लाइन है, कंफ्यूजन हो सकता है। बट इस चीज का फायदा हम लोग कैसे उठाएं वो देखते हैं। जैसे हम लोग फिलहाल देखेंगे 2024 जनवरी से कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो हम लोग उस टाइम पे क्या देख रहे थे, जो हमारे पीएसयू बैंक है, पीएससी है, एंड गैस, रियलिटी, ये सारे सेक्टर हमारे फेवर में था एज कंपेयर टू निफ्टी। ये देखो निफ्टी कहाँ पे है, निफ्टी इस जगह पे है, बट बाकी सारे सेक्टर ऊपर ही था। तो एज ए शॉर्ट टर्म अगर आप लोग इन्वेस्टर नहीं हो, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो शॉर्ट टर्म, सो आप लोग क्या करोगे, एक महीना या फिर 2 महीना का परफॉर्मेंस देखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्च से देख रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी अप्रैल के एंड हो चुका है। तो मार्च यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में, मार्च से अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने को दिख रहा है कि जो मेटल सेक्टर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद ऑटो सेक्टर, पीएससी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, एंड फिलहाल अभी मिड कैप भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड अभी जो एनएससी 500 है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी है, एंड उसके बाद ऑयल एंड गैस है। नेक्स्ट आता है निफ्टी। निफ्टी के नीचे जितने सारे हैं उन पे फोकस मत करो, वो अपने को नहीं चाहिए। यहाँ पे आईटी है, फार्मा है, हेल्थ केयर, वो अपने को नहीं चाहिए। जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म इन द सेंस क्या है कि निफ्टी अगर 2 रुपए या फिर 2% मूव दे रहा है, तो बाकी सेक्टर जैसे गैस दे रहा है आपका 2.86, मेटल दे रहा है 60%, मतलब कितना गुना इसका परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर में मतलब इतना तेजी आ चुका है। अभी हम लोग फर्स्ट वाले को इग्नोर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेक्टर है, ये जो 3-4 सेक्टर है, इनमें से कोई भी 2 या 3 सेक्टर को पकड़ लो एंड वो सेक्टर पे जो स्टॉक्स स्कैनर पे मिल जाए, उसी स्टॉक्स पे हम लोग काम करेंगे। चाहे ऑटो सेक्टर हो, पीएससी हो, बैंकिंग हो, रियलिटी हो, एंड एनर्जी हो, ऑयल एंड गैस हो। तो अपने स्कैनर पे इस टाइप के जो स्टॉक्स आएगा, इस सेक्टर से बिलोंग करेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमें स्विंग ट्रेडिंग में जीतने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बढ़ा देता है। सबसे बड़ी बात है कि हमें पता है कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं होता है, बट जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है मोर देन 70%, 80%, वो चीज आ जाता है। तो हम लोग देख लिए कि सेक्टर रोटेशन क्या है। सेक्टर रोटेशन में किसी का और कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। नहीं है। अच्छा, तो अभी हम लोग समझ गए कि कौन सा सेक्टर में अपने को स्टॉक्स ढूंढना है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा स्कैनर का यूज कैसे करें। ओके, सो वो भी हम देख लेते हैं स्कैनर का यूज कैसे करें। स्कैनर का अगर सबके पास लैपटॉप है तो मैं जो प्रोसेस बताऊंगा वो बेस्ट है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो सबको स्क्रीन दिख रहा है तो बताना एक बार। हाँ जी, दिख रहा है। ओके, तो देखो स्कैनर यूज करने का 2 तरीका है जो मैं करता हूँ। मैं फ्राइडे सॉरी सैटरडे संडे मेरे पास 1000 का वॉच लिस्ट है, मैं वो फॉलो करता हूँ। मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास
1000 का स्टॉक्स है जो 1000 करोड़ के ऊपर है। स्पेशली एफएनओ स्टॉक्स में अवॉइड करता हूँ। कभी कभी कुछ अच्छा सेटअप मिले तो 3-4% के लिए मैं फॉलो कर लेता हूँ। देख रहा है जैसे ये मेरा वॉच लिस्ट में 2-3 स्टॉक्स ऐड है। वो रेयरली मैं करता हूँ, बट ज्यादातर मैं नॉन एफएनओ स्टॉक्स पे ही करता हूँ। तो कुल मिला के मेरे पास 1000 स्टॉक्स है। ये मेरा सैटरडे एंड संडे का टास्क है। और एक क्या हो सकता है जो मैं कभी कभी कर लेता हूँ, वो है जितने सारे स्कैनर मैंने दिया यहाँ पे सबको मैं एक एक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैं दिखा देता हूँ। ऑल टाइम हाई वाला मैंने ले लिया। ये है ऑल टाइम हाई का जो स्कैनर है, वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 83 स्टॉक्स आ चुका है। यहाँ पे देखो एक्सेल करके एक ऑप्शन है, हम लोग सेव कर लिए। इस हिसाब से जितने सारे स्कैनर है सब डाउनलोड करके हम लोग एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को लगता है कि मैं पर्टिकुलर एक स्कैनर पे ही काम करूंगा, एक सेटअप पे ही काम करूंगा, तो उनके लिए एक स्कैनर ही एनफ है। चलो मैं एक स्कैनर से मैं दिखा देता हूँ। तो जितने सारे स्टॉक्स है इसको मैं कॉपी करके एक फॉर्मेट में डालूंगा। ये फॉर्मेट में बता दूंगा कैसे क्या करना होता है। ऑलरेडी मैंने कल 389 स्कैन किया था। सो जस्ट अ मिनट। ओके। तो ये मैंने एक फॉर्मूला लगा के रखा। ये फॉर्मूला कैसे होता है मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये कॉन्केटिनेट करना है। एक रो पे तुमको एनएस से उसके बाद ये जो मैंने साइन दिया, ये जितने सारे हो सके ऐड करना है। नेक्स्ट कॉलम में तुमको कॉमा डालना है। इस हिसाब से ये दोनों कॉलम तुमको पहले से रेडी करके रखना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में जो फॉर्मेट होता है वो इस फॉर्मेट में ऐड होता है। हो सके तो मैं एक्सेल भी शेयर कर दूंगा। बेटर मैं एक्सेल शेयर कर दूंगा, वो इजी रहेगा। तो अभी क्या हो गया वो देखो, ये जो फॉर्मेट आ गया मेरे पास, ये हो गया ट्रेडिंग व्यू का फॉर्मेट। अब मैं इजीली ट्रेडिंग व्यू में इतने सारे स्टॉक्स को ऐड कर पाऊंगा। कैसे कर पाऊंगा वो भी देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक वॉच लिस्ट का, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देंगे। देखो सब स्टॉक्स आ गए, जितने सारे स्टॉक्स अपने स्कैनर पे आया था यहाँ पे आ चुका है। ओके। अब अपना काम क्या है, एक एक करके अपने को हर वीकेंड पे या फिर डेली बेसिस पे जिस हिसाब से तुम लोग काम करोगे वहां पे अपने को स्कैन करना है। अब स्कैनिंग में अपने को क्या देखना है, दो चीज देखना है। हाँ बोलो। आपका सर ट्रेडिंग प्रीमियम है क्या? वॉइस नहीं आया, फिर से बोलो। आपका ट्रेडिंग का सब्सक्रिप्शन लिया है आपने? हाँ मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, इसलिए मेरे पास इतने सारे स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं। तुम लोगों के पास शायद हार्डली 30-30 करके शायद 2 या 3 ऑप्शन मिलेगा। तो वही एक काम करना, 30 एक में ऐड करना, दूसरे में फिर से 30, तीसरे में 30, इस हिसाब से ऐड करना। ठीक है। ओके सर। और मैं जो यूज करता हूँ, मैंने इतने सारे स्ट्रेटेजी मैंने बता दी, उनमें से जो स्ट्रेटेजी तुम लोगों को पसंद है कोई भी एक स्ट्रेटेजी उठा लो एंड उस हिसाब से तुम लोग स्कैन करो। अब क्या स्कैन करना है, फॉर एग्जांपल ये वाला स्टॉक से, तो ये जो हम लोग स्कैनर यूज किए थे वो ऑल टाइम हाई वाला स्कैनर था। ठीक है। तो ऑल टाइम हाई स्कैनर पे अगर सेटअप पे काम करोगे एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले वीकली पे जाना है। वीकली पे जाके हम लोग देखेंगे कि ये ऑल टाइम हाई क्यों है। इसका रीजन यही है कि ये जो प्राइस था यहाँ पे, मतलब ये जो स्कैनर है तुमको एक दिन पहले स्कैन करना चाहिए था। तो ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे मेरा ऑल टाइम हाई प्राइस था। एंड ऑल टाइम हाई स्कैनर का एक, और नॉट ओनली स्कैनर, एक जो मेरा स्ट्रेटजी है इसका फायदा यही है कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब
ब्रेकआउट के बाद तुम इजीली 10-15% तुम ले सकते हो। जाता तो और भी ज्यादा है, बट एज ए स्विंग ट्रेडर, एज ए सेफ ट्रेडर, एक वीक के लिए 10-15% ले सकते हो। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दे विद हाई वॉल्यूम एंटर कर जाना है। ये कितना परसेंट दिया वो मैं देख लेता हूँ। ये तुमको एक दिन में 25%, मतलब एक हफ्ते में तुमको 25% मिल गया था। एंड डेली में चेक करें, सो एक दो तीन, 3 दिन में तुमको 25% देके गए। तो ऑल टाइम हाई स्ट्रेटेजी का यही फायदा है। तो इसलिए मैं मेरे जो मेंटरशिप स्टूडेंट है उनको भी मैं बोलता हूँ ऑल टाइम हाई, 52 हाई और एक ब्लास्टर सेटअप, ये तीनों पे ही काम करने के लिए बोलता हूँ। सो मैं जो यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ कि आप वीकली 15% कमाओ, 20% कमाओ, 10% कमाओ, ये फेक नहीं है, ये जेन्युइनली होता है। बट प्रॉब्लम हम में है कि हम इतना परसेंटेज नहीं होल्ड कर पाता है। देखो, काइंड अगर तुम लोग इधर इसको पकड़ भी लेते तो हार्डली कितना कर लेते, देखते हैं कि अरे भाई मेरा तो 7% हो गया, मैं बाहर चला जाता हूँ। ये होता है, 7% कुछ कम नहीं है, 324 पॉइंट कुछ कम नहीं होता है। तो वो माइंडसेट धीरे धीरे आएगा, कैसे आएगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। चलो, ये एक हो गया। तो इस पे क्या हम लोग फिर से एंट्री बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। कब बनाएंगे? जब, क्योंकि देखो ऑलरेडी इस वीक में एक बड़ा आपका परफॉर्मेंस दे चुका है। सो अपने को एक पुल बैक चाहिए। पुल बैक के बाद जब ये हाई ब्रेक करेगा तो अपने को इस जगह पे एंट्री करना है। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी, यही सेटअप अपने को हमेशा यूज करना है। क्या इस पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं? हाँ, अभी भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ खास नहीं है। ये कितना कितना पॉइंट होगा, कि ब्रेकआउट से इसने 6% दिया। सो जब भी इसका हाई ब्रेक करेगा, चाहे वो पुल बैक दे या डायरेक्ट दे, हम लोग इसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि देखो वॉल्यूम भी हमें चेक करना है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, मतलब कहीं ना कहीं इस पे अपना मतलब एक मतलब मोमेंटम बना हुआ है। एंड ये जो सेक्टर है प्रोडक्ट, ये इसका जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है, ये सेक्टर ऑलरेडी अभी हाई पे चल ही रहा है। मेटल सेक्टर ऑलरेडी हाई पे चल ही रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका भी बहुत चला गया। जैसे ही ब्रेकआउट होता है ऊपर चला जाता है विथ हाई वॉल्यूम। एक पुल बैक चाहिए। हेलो भैया सुनो ना। हाँ, बोलो। जैसे आपने वो लिख के आ रहा है सेक्टर, कौन सा सेक्टर का है ऊपर देखो चार्ट पे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो हम लोग में नहीं लिख के आता, वो कैसे आएगा? ये एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने मुझे बना के दिया ये चीज। सो आई थिंक ये मैं शेयर भी नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली उसने मेरे को कोड भी नहीं दिया, सिर्फ परमिशन दे दिया, तो ये तुम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करो, और इसका एक बार सर्च करके देखना अपना ट्रेडिंग व्यू में सेक्टर। एक मिनट देखता हूँ कुछ है क्या नहीं। ये जैसा दोनों क्या है, मेरे दोस्त ने बना के दिया, तो इसका कोड का कोई ऑप्शन है नहीं। एक मिनट देखता हूँ, ये कुछ नहीं, तो तुमको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं दिखा देता हूँ कैसे चेक करोगे। जैसे ये है कॉनकोर। कॉनकोर कौन सा सेक्टर है? एक्चुअली क्या है पता है, ये मैं इतने काम कर चुका हूँ इस पे। ठीक है, सो मुझे, मैं देखे बिना भी मैं बता सकता हूँ कि कौन सा सेक्टर है ना है। ये देखो, मनी कंट्रोल इसके लिए बेस्ट है। इसमें तुमको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कौन सा सेक्टर है क्या है। इनफैक्ट मनी कंट्रोल में तुमको ये भी मिल जाएगा कि कौन सा सेक्टर अभी स्ट्रांग में है क्या नहीं है, वो तुमको बता देगा मनी कंट्रोल में। ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि ठीक है चलो सेक्टर विक्टर छोड़ो, तुम लोग सिर्फ सेटअप पे भी काम करोगे तो भी चल जाएगा। जब 6-7 महीना हर रोज इस हिसाब से काम करोगे, तुमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेक्टर का स्टॉक्स है। ठीक है, फिलहाल जब तुम 5-10% के लिए काम कर रहे हो तो सेक्टर छोड़ दो। एक सेक्टर का ओवरव्यू लेने से क्या होता है
कि उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। नहीं तो मैं एक काम कर, एक्चुअली तुम लोगों के पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है नहीं, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास सेक्टर वाइज भी ऑप्शन है। एक मिनट, हाँ ये देखो, सेक्टर वाइज भी ऑप्शन है। अगर तुम लोगों को चाहिए मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कौन सा सेक्टर में क्या है, कौन सा सेक्टर, तो तुम लोग इजीली यहीं से मिल जाएगा। तो अगर चाहिए तो इसको एक्सेल में रख लेना, एंड जब भी कोई स्टॉक्स तुम लोग अच्छा लगेगा कि इस तरह से सेटअप बना रहे हैं, तो फटाफट एक्सेल से एक बार देख लेना कि कौन सा सेक्टर में है। हाँ, ये शेयर कर देना भाई बर क्या। हाँ ठीक है, कर दूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, और दो तीन अपना देख लेते हैं क्या है, फिर एक आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से अपने को स्टॉक सिलेक्ट करना है। एंड ये एक है, देखो, ये भी अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहा है। सो हमारा नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा, एक पुल बैक देगा या फिर इसका हाई पे, क्योंकि देखो ये कैंडल छोटा है। अगर ये कैंडल इतना बड़ा हो जाता तो मैं बोलता पुल बैक जरूरी है। इतना छोटा है तो मैं इसके ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है 15 से 20 मिनट, तो हम लोग ले सकते हैं। ये हो गया अपना सेटअप, एंड कैसे स्कैनर यूज करेंगे इस हिसाब से यूज करना है। पहले तुम मेरे YouTube से देखो कि कौन सा सेटअप पे तुम काम करोगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि स्विंग ट्रेड कर रहे हो, 5-10% चाहिए तो ऑल टाइम हाई या फिर 52 हाई इस पे काम करो, एंड इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। ओके, एंड इसके लिए जो आखिरी वाला मैंने स्कैनर दिखाया वही यूज कर लो। पहले एक पे फोकस करो, बाद में धीरे 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 और स्ट्रेटेजी पे फोकस करना। पहले एक पे पैसा जब बन जाएगा तब दूसरा हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और ट्रेडिंग व्यू पे कैसे इंपोर्ट करते हैं मैंने बता दिया, सेटअप मैंने बता दिया, इनफैक्ट मेरे यूट्यूब में बहुत सारे हैं, अपने हिसाब से कोई भी चूज कर लो। रिस्क के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग फॉलो नहीं करते। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 1 लाख कैपिटल है, जिसका जो है उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, मेरे पास अगर 1 लाख कैपिटल है मेरे पास 1 लाख, मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, और फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पे 500 का तुम स्टॉक्स ले रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, कि मेरे पास जब 1 लाख है तो 500 का स्टॉक्स है, मैं 200 क्वांटिटी ले लेता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है कि मुझे हार्डली 5,000 रुपए 1 लाख में लॉस करने का क्षमता है। मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अगर 5,000 लॉस करोगे तुम्हारे अकाउंट में अभी भी 95,000 रहेगा। सो जो 5,000 लॉस हुआ वो 95,000 से रिकवर होने का चांसेस ज्यादा है। बट तुमने क्या किया कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, तुमने 200 क्वांटिटी ले लिया, एंड फॉर एग्जांपल है ये है, इसका हाई है 565, एंड स्टॉप लॉस लगा रहे हो तुम 538, सो करीब 30 रुपए। ठीक है, अब तुमने 200 क्वांटिटी ले लिया और तुम्हारा स्टॉप लॉस बन गया 30 रुपए का, एंड जब भी ये तुम्हारे 30 रुपए नीचे आ जाता है तो तुम्हारा 6,000 रुपये लॉस हो जाता है। एंड मार्केट का प्रोबेबिलिटी है कि इतना नीचे वो आ सकता है। ठीक है, इतना नीचे आ सकता है। हम लोग स्टॉप लॉस हमेशा लिटिल बिट नीचे या फिर स्विंग लो के नीचे रखेंगे। सो क्या होगा कि 6,000 रुपये जब भी लॉस हो जाएगा, लोगों का प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि नहीं 6,000 हुआ, ऊपर जाएगा, और झेलते तो क्या होगा, वो 10,000 15,000 पे लॉस आ जाता है। बस जैसे ही 10-15 हजार आ गया, 85,000 हो गया, पैनिक बढ़ जाएगा। 15,000 रिकवर करने के लिए तुम फिर से पूरे 85,000 डालोगे, फिर से लॉस। तो ऐसे नहीं करना है हमें। क्या करना है, सबसे पहले अब हम लोग ये सोचेंगे हम लॉस कितना झेल सकते हैं। अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है मैं 5,000 रुपए 1 लाख पे लॉस झेल सकता हूं, तो मेरा क्वांटिटी कितना होगा, स्टॉप लॉस एंड एंट्री के बीच में डिस्टेंस कितना था, 30 रुपए। तो अपना लॉस लेने का जो क्षमता है डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, तो मैक्सिमम मैं 166 क्वांटिटी लूंगा, उससे ज्यादा नहीं।
क्यों? क्योंकि ये 166 के साथ अगर मेरा 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगता है तो 5,000 ही लॉस होता है, इससे ज्यादा नहीं। मैं 40 क्वांटिटी ज्यादा लेके अपना विन लॉस लॉस का जो कैपेसिटी है वो मैं बढ़ा दूंगा, विनिंग प्रोबेबिलिटी कम कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये होता है। इतना क्वांटिटी कब लोगे वो मैं बता देता हूँ, जब तुम 6-7 महीना अच्छा से काम किए, पैसा कमा लिया, तब तब की बात है। फिर स्टार्टिंग में क्या करें? जो लोग एकदम शुरू-शुरू में मार्केट में आया है या फिर जिनके पास मतलब उतना कैपिटल है नहीं, एंड थर्ड काइंड ऑफ पीपल जो होंगे जो बहुत सारे लॉस है, उनके लिए मैं बताऊंगा, जब भी आप कोई भी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 52 हाई या फिर ऑल टाइम हाई पे काम कर रहे हो, तो आप आपके अकाउंट में हार्डली 2 या 3 हजार रखो फर्स्ट 2 महीना के लिए। नेक्स्ट क्या होगा? जैसा देखो ये एक ब्रेकआउट दे रहा है, इस टाइप का ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट दे, ऐसा 3-4 स्टॉक्स आपको मंडे देखना है। आप क्या करोगे? सिंगल सिंगल क्वांटिटी, एक एक क्वांटिटी लेके 4 या 5 स्टॉक्स को एक बास्केट में बना के बाय करोगे। ठीक है? तो उसमें क्या होगा? दो चीज होगा। एक, आप जो स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो उस पे प्रैक्टिस होगा। दूसरी चीज, आपका जो अगर लॉस होता है 2 रुपए 3 रुपए नीचे भी आएगा, आपको डर नहीं लगेगा। पहले 4-5 रुपए नीचे गिरने से हार्ट बीट बढ़ता था, हम लोग पोजीशन कट करके भाग जाते थे, क्योंकि हम लोग ओवर क्वांटिटी में काम करते थे। अपना माइंडसेट उस हिसाब से था नहीं कि हम लोग सही से काम कर पाए, हम लोगों को डर लगता था। तो 2 महीना जब सिंगल सिंगल क्वांटिटी लेके 4 या 5 स्टॉक्स एक साथ काम करोगे, तो उस टाइम पे देखोगे कि जब नीचे एक स्टॉक्स आ रहा है, बाकी स्टॉक्स तुमको मैनेज कर दे रहा है, या फिर 2 स्टॉक्स नीचे आ रहा है तो बाकी 3 स्टॉक्स तुमको प्रॉफिट दे रहा है, एंड उस टाइम पे तुम एनालिसिस भी कर पाओगे कि अच्छा मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, इसके बाद इतना नीचे आ गया, तो मतलब इतना आ सकता है, मार्केट का ये कंडीशन है, वॉल्यूम है, रेड कैंडल तो नहीं बना, फिर ये मार्केट ऊपर जाने का चांस है। उस टाइम पे क्या होगा? तब तुम्हें प्राइस एक्शन समझ में आएगा, वॉल्यूम समझ में आएगा। बट पहले ही अगर तुम हाई क्वांटिटी ले लोगे, जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, तुम प्राइस एक्शन भी भूल जाओगे, सेटअप भी भूल जाओगे, कैसे मार्केट काम करता है सब दिमाग से हट जाएगा। सो हम लोग जब 2 महीना कंटिन्यू, जरा जो मेरा जो मेंटरशिप स्टूडेंट है, मैं उनको 3 महीना सिंगल सिंगल क्वांटिटी पे काम करवाता हूँ। रीजन यही है, उनको सेटअप 3 महीना में पूरी तरह से आदत हो जाता है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है? अब 3 महीना में मेरा लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, एंड ओवरऑल 3 महीना में वो लोग जब 20 या 25 ट्रेड लेते, तो उनमें से उनको 90% प्रॉफिट मिलता है। तब उनको क्या बिलीव होता है कि हाँ ये सेटअप सही है। नहीं तो हमको क्या लगता है, हम इतना क्वांटिटी ले लेते, 2 दिन अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बता अरे ये वाला गलत है, हम मैकडी यूज करते हैं या फिर बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं या फिर आरएसआई यूज करते हैं, फिर से 2 दिन बाद लॉस, तो इसी तरह से गोल 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 घूमते रहोगे, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही था, मेरे साथ भी हुआ था। तो मेंटरशिप स्टूडेंट को मैं वही करता हूँ, उनको मैं इतना आदत बना देता हूँ, रोबोट जैसे बना देता हूँ। 3 महीना बाद जब वो लोग सिंगल सिंगल क्वांटिटी में प्रॉफिट बना देते हैं, तब मैं उनको दूसरा टारगेट देता हूँ कि इतने क्वांटिटी के साथ करो, इतने करो। तो पूरे 1 साल का प्रोग्राम का रीजन वही था। उसके बाद वो लोग अपने हिसाब से काम करें। तो कोई भी सेटअप, जैसे हम लोग ऑप्शन में भी काम करते हैं, तो लोग क्यों कहते हैं कि सिंगल क्वांटिटी से काम करो? रीजन यही है, सिंगल लॉट से काम करने का रीजन यही है कि स्टार्टिंग 4-5-6 महीना सिर्फ सीखने के लिए काम पे लगाओ, सेम स्ट्रेटेजी पे जिसमें लॉस होगा। अब उसमें यह देखना है कितना प्रोबेबिलिटी तुम जीत रहे हो। अगर 10 में नहीं होता है, अगर 30 में से तुम अगर 90% जीत गए या फिर 70 या फिर 60% भी जीत गए तुम, तो वो सेटअप तुम्हारे लिए है। अगर नहीं है तो मतलब वो सेटअप तुम्हारे लिए नहीं है, या फिर तुम सेटअप को नहीं समझे। दोनों में से एक चीज होता है। तो ये होता है बिगिनर का एक अप्रोच। एंड स्टॉक्स मार्केट में बने रहना बहुत जरूरी है। एक्चुअल पैसा तभी कमाओगे अगर तुम 2 से 3 साल सही से दिए होगे, कम कैपिटल लेके, तब जाके। कोई भी स्टॉक्स मार्केट में जितने सारे लोग कमा रहे पूछ लो, सब लोग यही कहेगा 5 साल 8 साल 10 साल मार्केट में दिया तब जाके प्रॉफिटेबल हुआ। तो वो लोग जब 5-10 साल दे रहा है, तो तुम अपने आप को पूछो तुम कितने साल सेम सेटअप पे काम किया।
कितने साल मार्केट में हो वो मैटर नहीं करता है। सेम सेटअप, जिस सेटअप को लेके तुम चल रहे हो, इस सेटअप पे तुम 2 साल 3 साल दिए हो क्या? अगर नहीं दिए हो तो फिर मतलब तुम अब भी जीरो में ही हो, जीरो से तुम अब तक स्टार्ट नहीं किए। तो ये होता है बिगिनर हैक। 2 महीना होने के बाद टारगेट क्या रहेगा? 3%, 3% और मतलब 1 महीना तक 3% जैसे प्रॉफिट मिलेगा निकल जाओ। फिर से नेक्स्ट मंथ 5% जैसे ही मिलेगा निकल जाओ। 7, 10, 15, 20% का खेल तब आएगा जब तुम 3-5% में इतना माहिर बन जाओ, एंड उस टाइम पे तुम्हारे पास कैपिटल भी बहुत सारे आ जाए, तुमने एम टू एम ग्रीन कर दिया, एंड तुमने 1 लाख से उसको 1.5-2 लाख बना लिए। तब जाके 7-10% को फोकस कर, क्योंकि उस टाइम पे पिरामिडिंग आता है। पिरामिडिंग के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, वो एक प्रो लेवल का खेल होता है। सो ये सारी चीज है। तो मेरा जो RRR स्ट्रेटेजी यूट्यूब में डालता हूँ उसका वही चीज मैं इतना देर तक तुमको समझाया है। सही स्टॉक्स चुनना है, पोजीशन साइज सही होना चाहिए। अगर बिगिनर हो तो 1 से 5 क्वांटिटी के अंदर हो, उसके ज्यादा मत जाओ, ठीक है? और हाई बजट का स्टॉक्स पे अभी फोकस मत करो। मोर देन 200 या 300 का जो स्टॉक्स है उस पे फोकस करो। 300 से 650 के अंदर जो स्टॉक्स हैं उसमें चाल अच्छा आता है, उसमें फोकस करो। ओके। एंड पहले सिंगल सिंगल क्वांटिटी में 1-2 महीना प्रैक्टिस करो, जर्नल बनाओ, लिखो कि इतना क्वांटिटी लिया था, ये इतना दिन में मुझे इतना प्रॉफिट दिया, ये लॉस दिया। उसका रीजन लिखो, तुमने क्या गलती किया था या मार्केट से ये गलती हुआ। उसके बाद हर मैं जो बता रहा हूँ हर कोई यूट्यूब में बताता है। जो लोग ये बात सुन के काम करते हैं उनको अभी पैसा मिलने लगा है, जो लोग नहीं सुनते हैं उनको अभी तक नहीं मिला है। ये सत्य है, बस यही चीज है। मैंने तुमको ये जो सेटअप एंड एवरीथिंग जो बताया है, यही चीज सब लोग अपने पेड कोर्सेस में बताता है, वही चीज मैं तुमको आधे घंटे में बता दिया। हाँ, अब इस चीज को वो लोग एलोकेशन करके बड़े बड़े शब्दों में बहुत वीडियो में बना के देते हैं, क्योंकि ये काफी डीप चीजें हैं। तो अगर जेन्युइनली इस टॉपिक को लेके अगर तुम लोग काम करोगे तो डेफिनेटली तुम लोग सक्सेस बनोगे। ठीक है, जो जो मेरे बात सुन के काम कर रहे हैं, अपने ग्रुप में भी बहुत सारे हैं जो मतलब फ्री मेंबर है, वो लोग भी कमाते हैं, वो लोग शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लोग कमा रहे हैं। सिर्फ ये 3 चीज में काम कर लोगे, इनफ, और कुछ नहीं चाहिए। सेटअप कोई भी यूज कर लो, ये 3 चीज अगर तुम समझ गए, तीनों में से कोई भी एक चीज छूटना नहीं चाहिए, इनफ है। कोई डाउट है तो पूछो, या फिर कोई क्वेरी है तो भी पूछ लो। भाई मतलब जैसे हमने पैसा लगाया, क्वांटिटी लिया, ठीक है। हम्म। तो लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि इतना पॉइंट जाएगा तो हम लोग का इतने पॉइंट पे इतना लॉस आएगा, और इतने पॉइंट ऊपर जाएगा तो इतने पॉइंट पे हम लोग का मतलब प्रॉफिट होगा? कैसे उसको कैलकुलेट करें? देखो, ये चीज कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, उसके लिए बहुत डीप लर्निंग की जरूरत है। मतलब देखो, यूट्यूब में सब लोग सिर्फ स्ट्रेटेजी बता के छोड़ देते हैं, इनफैक्ट मैं भी वही करता हूँ। क्योंकि मैं अगर ज्ञान देने वाला वीडियो बनाऊंगा, सच बोल रहा हूँ, कोई देखेगा नहीं, ठीक है, बट जो ज्ञान देने वाला वीडियो है उसी में एक्चुअल राज रहता है। तो देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, कोई भी एक पुराने कोई एक स्टॉक्स देखता हूँ, जैसे शायद हिंद कॉपर था। 1 मिनट, फिलहाल मैंने लिया था जेके पेपर, ये मैंने यहाँ पे लिया था, इसको मैं हटा देता हूँ। सो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। ओके, सो ब्रेकआउट ट्रेड के लिए हमारा जो लेवल बन रहा है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे एंट्री लिया। ओके, अब हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस कंडीशन में? कैंडल के थोड़ा सा नीचे।
₹9.20 एंड ये कितना परसेंट हो रहा है? ओनली 2%, 2.54%, राइट? जनरली अगर तुम बिगिनर हो, अगर तुम नए नए काम कर रहे हो, तो क्या करोगे? अगर मेरा 2.5% स्टॉप लॉस है, तो मैं 5% पे निकलूंगा। ठीक है, ये कब करोगे मैं बता देता हूँ। ये 2:1, 1:2 का जो रेशियो है, ये जब तुम 1 से 2 महीना सिंगल लॉट पे काम कर करके सेटअप पे मस्टरी कर लिया, तब जाके 1:2 पे जाओगे। ठीक है, इनफैक्ट ये और भी ऊपर जाएगा, मेरा इसमें पोजीशन है इसलिए मैं जानता हूँ। बट जब तुम एकदम नए नए हो, सिंपल तुमको 3% मिलेगा। कहाँ पे 3% है? 3% मिलेगा, नेक्स्ट डे तुमको 3% मिल गया, निकल जाओ। सिर्फ 3% पे फोकस करो। 3% जैसे ही मिले, निकल जाओ। सेम स्टॉप लॉस भी देखना 3% से ज्यादा ना हो। मैं इसीलिए वो जो स्टॉक्स है, कौन सा तो स्टॉक्स था, एक मिनट। हाँ, इस स्टॉक्स पे मैंने क्यों बोला कि एक पुल बैक चाहिए, इसका रीजन यही है। इसका स्टॉप लॉस देखो, तुम इसका हाई पे बाय करोगे, 6% नहीं कर सकता। मैं इतना लॉस नहीं ले सकता, ₹75 का लॉस मैं नहीं ले सकता। इसको एक पुल बैक आने दो। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे अगर पुल बैक आता है, इस जगह पे पुल बैक आता है, तो ये शायद मेरे लिए 2-3% के आसपास होगा, देन ऊपर मैं 3% पे बुक करूंगा। ये स्टार्टिंग के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये जो एरिया होता है ना, ये बेस्ट में काफी सारे वीडियो में मैंने बताया था कि 50 SMA 20 SMA जो आसपास रहे, इस टाइम पे अगर तुमको ब्रेकआउट दे रहा है, वो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। क्यों होता है? स्टॉप लॉस क्या है यहाँ पे? ₹17 का स्टॉप लॉस, 2.5%। ओके, एंड इस टाइम पे जो तुमको मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी पे पहले मास्टरी हासिल करो। सिर्फ नेक्स्ट डे तुमको 3% दे रहा है। ठीक है, सिर्फ एक दिन में तुमको 3% मिल रहा है। 2 दिन का बात करें तो 7 से 10% के आसपास आ जाएगा। मैं जो मेरा यूट्यूब में मैं डालता हूँ कि मोर देन टेन। वो जो हाँ वो जो बोलो। एसएल 2% का जा रहा है, तो पूरी कैपिटल का मतलब 2% जाएगा क्या? मतलब जितना कैपिटल लगाए रहेंगे उसका। देखो, अगर तुमने 10,000 लगाए, ठीक है, 10,000 लगाए, तो तुम्हारा उतना ही जाएगा। देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला, सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे लॉस कितना है। मैंने 1 लाख पे 5,000 बोला। अब तुम तुम्हारा कैपिटल के हिसाब से सोच लो कि कितना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में एक दो करके तुम पहले क्वांटिटी लेके काम करो। सो सिर्फ कैपिटल का 2% ही नहीं, यहाँ पे तुमको क्या दिखा रहा है, ₹17 तुम्हारा लॉस होगा, वो भी दिखा रहा है। ये जो टूल है, ये देखो, ये वाला टूल, ये आता है यहाँ पे। एक मिनट, ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाने के बाद प्राइस रेंज बोल के लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्राइस रेंज पे क्लिक करोगे, ये तुमको दिखा देगा कि तुम जहां से स्टॉप लॉस ले रहे हो, 2.45% जो है, वो एक्चुअली ₹17 है। ठीक है, 97 से तुम्हारा ये कुछ ₹14, मतलब ₹17। तो तुम्हारा एक क्वांटिटी पे ₹17 लॉस होगा। उसके बदले में तुमको क्या चाहिए? 3%, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब मेरे को ₹25 के आसपास चाहिए। जब तुम्हारा 2 महीना इस रेशियो पे काम करना, मतलब मतलब तुम देख लिया कि हाँ, मैं 3%, 3.5% इजीली ले पा रहा हूँ, मेरे लिए ये सेटअप इजी हो गया, मैं समझ गया कि ऐसे ब्रेकआउट पे, ऐसे वॉल्यूम पे काम हो रहा है। उस टाइम पे क्या करोगे? बढ़ा दो, 5%, 7%, धीरे 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 इस हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, सो सही स्टॉक्स चुनना है, सही टाइमिंग चुनना है, कौन सा टाइम पे तुम बाय कर रहे हो। ये जो एरिया है, इस एरिया पे मैं बाय कर रहा हूँ, ये है तुम्हारा टाइमिंग। एंड मेरा क्वांटिटी साइज, कि अगर मार्केट नीचे आ जाए,
अगर यहाँ पे मेरे से 2,000 रुपए या फिर 3,000 रुपए लॉस हो जाए तो मेरे लिए वो दिक्कत नहीं है। वो 3,000 रुपए मैं किसी और स्टॉक्स में जाके मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ। तो उसके लिए जितना क्वांटिटी होगा वो क्वांटिटी मुझे लेना है, तब जाके ये सारी चीज कर पाओगे। मैंने कल जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया उसको एक बार देख लो, मैं पोजीशन साइजिंग के ऊपर मैंने बहुत डिटेल्स में बताया। ठीक है, तो इस हिसाब से तुमको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं, ये बहुत डेप्थ नॉलेज है, ऐसा नहीं सिर्फ स्ट्रेटेजी तुमको पैसा देगा, ये गलत बात है। तुमको ये तीनों चीज पता होना चाहिए, ये बहुत फास्ट एक स्टडी होता है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ ना कि लर्निंग पे फोकस करो। रीजन यही है, क्योंकि देखो कोई कोई इंसान फॉर एग्जांपल वो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया वो यहाँ पे एंट्री कर लिया, मुझे पता है शायद तुम भी यहाँ पे एंट्री कर लिया होगे। बट उसके बाद जब मार्केट नीचे आया, फॉर एग्जांपल है तुम्हारे कैपेबिलिटी है यहाँ पे 50 क्वांटिटी लेने का, बट तुम अपने पूरे कैपिटल डिप्लॉय करके 200 क्वांटिटी लेके बैठे हो। बट जैसे ही इतना सा नीचे आया, देखो क्लोजिंग भी नहीं दिया, इतना सा नीचे आया, तुम पैनिक हो जाओगे, बाहर चले जाओगे। और बड़े लोग यही करते हैं, तुमको बाहर निकलने के लिए 2-3 बार तुमको स्क्वाड पर दिखाएगा, नीचे ढकेल मतलब नीचे धकेलेगा, देन उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट का यही नेचर है। लोग कहते हैं ना जैसे मैंने एंट्री किया मार्केट नीचे आ गया, भाई यही होता है ट्रैपिंग। अगर तुमने सही से टेक्निकल एनालिसिस किया, सही से लर्निंग किया, फिर ये दिक्कत नहीं आएगा। फिर तुमको पता होगा, तुम बने रहोगे एंड राइड करोगे। होता है कभी कभी इस जगह पे एंट्री करता है कोई लोग, हो जाता है, क्योंकि ये भी तो ब्रेकआउट ही था ना। जो लोग शायद 12 बजे के या फिर 1 बजे के आसपास देगा कि हाँ ये ब्रेकआउट हो चुका है, वो लोग एंट्री कर सकता है। बट मार्केट नीचे आया क्या, नहीं आया। तो ये सारी चीजें हैं। ये देखो यहाँ पे भी जैसे एंट्री होता है, ये देखो आराम से तुमको 3% से ज्यादा दे देगा। तो 3% जो है वो इजीली मिल जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम एज ए बिगिनर भी काम करोगे, तुम इजीली पैसा बनाओगे। सिर्फ 3% दे के ही तुम बनाओगे। 2-3 महीने बाद 5% रखो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ, देखो पैसा आएगा। बट कंसिस्टेंसी चाहिए, लर्निंग चाहिए, तब जाके होगा। ये स्टॉक मार्केट सीखने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, मैं जानता हूँ। और कोई डाउट है? और कोई डाउट है बताओ। मैं ये जो लाइव सेशन था इसका मैंने रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा। सो फर्दर रेफरेंस के लिए भी देख लेना, ठीक है। सो चलो आज फिर खत्म करते हैं। ठीक है सर, बाय बाय। ओके। हाँ।